अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, पर ये वीडियो थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। इसके अंदर बहुत सारी बातें की जाएंगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और इसकी वजह क्या है। असल में आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर मज़दूरी करना, नौकरी करना या कोई और काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इस दौर के हवाले से हमें आगे चलना चाहिए। जैसे कि आपने कुछ अरसे पहले देखा होगा कि नोकिया मोबाइल वालों ने अपनी कंपनी बेच दी, और जब वो उसका मालिक उस कंपनी को बेच रहा था, तब उसने एक ही बात बोली कि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मगर हम लोग वक्त के साथ चल ना पाए और उसकी आंखों में आंसू थे कि हम लोग वक्त के साथ चल ना पाए, इसलिए हम लोग पीछे रह गए। तो उसको दूसरी कंपनी ने ख़रीद लिया। अब ऐसा ही है कि अगर हम लोग नौकरी करते रहे तो एक वक्त आता है इंसान मर जाता है। तो नौकरी मतलब आपकी लाइफ ख़त्म, आपकी इनकम ख़त्म, पैसा आज़ाद। तो मैं अपने हवाले से बात करूं, जो मैंने ये बात कही, इसका कहने का मकसद क्या था कि इस वक्त के अंदर मज़दूरी करना या किसी के आगे काम करना बहुत मुश्किल था। तो इंसान के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं और इंसान पास्ट और फ्यूचर के ख्याल देख सकता है। अगर आप फ्यूचर का कोई ख्वाब देखते हैं कि यार मैंने कुछ बनना है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास माइंड है और आपने पास्ट भी देखा होता है। तो सबको चाहिए कि ख्वाब देखें कि मैंने इस लेवल तक जाना है। तो इंशाअल्लाह जब आप कोशिश करते हैं तो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने किसी जगह पे जाना हो, अगर आप एक जगह पर बैठकर सोचते रहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, या आप किसी का वेट करेंगे, लेट हो जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपनी मदद आप कदम ब कदम बढ़ाएंगे, एक वक्त आता है, मतलब अगर आपने बाज़ार जाना था तो आप 15 या 20 मिनट पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। किसी का इंतज़ार करेंगे, 15 से 20 मिनट भी ज़ाया, आपके वक्त आपका ज़ाया। अगर आप अपनी हिम्मत आप करेंगे तो आप 15 या 20 मिनट में अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। तो मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, अपना काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम है, मगर वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आजकल जो दौर, आने वाला दौर और आजकल जो दौर चल रहा है, ये ऑनलाइन बिज़नेस का दौर है कि हर चीज़ एक छोटे से एंड्रॉयड सेलफ़ोन, लैपटॉप पर आप ख़रीद और बेच सकते हैं बिना जिस्मानी मुशक्क़त के। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है और घर बैठे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूं जो लोग घर बैठकर बोर हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। इस दौर के अंदर इंसान के पास बहुत बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं कि वो इनकम करे, पैसे कमाए। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसा कि अमेज़ॉन
बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको एक अमेज़ॉन का असली मकसद मतलब वो एक तह खाना है, एक स्टोर है जहाँ पे आपकी परचेज़ किए हुए प्रोडक्ट पहुँचाए जाते हैं और फिर वहीं से आगे सेल आउट भी किए जाते हैं। तो आप अमेज़ॉन के ऊपर बहुत बहुत सारे कोर्स हैं। ई कॉमर्स का कोर्स भी आप कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे, फ्रीलांसिंग भी है। उसके बाद आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप इनकम करें, आप फेसबुक के ज़रिए भी इनकम कर सकते हैं, टिकटॉक के ज़रिए भी इनकम कर सकते हैं। ख़ास तर जो मैं बताने वाला हूँ वो है यूट्यूब से भी आप इनकम कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं तो आप अमेज़ॉन पे चले जाएं, प्राइवेट लेबल पे चले जाएं। प्राइवेट लेबल उसको कहा जाता है जिस पे आप अपनी एक कंपनी शो करवाते हैं, मतलब आप अपना कोई कारोबार शो कराते हैं। अगर आपका चप्पलों का कारोबार है, शर्ट्स का है, पैंट का है, वहाँ पे आप अपनी कंपनी शो कराते हैं, उसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। और ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है कि जैसे आप एक कंट्री से, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए में आप सेल कर रहे हैं, इसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे इजी कोर्सेज़ हैं, आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत ही इजी अर्निंग कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत शॉर्ट सा प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ऐसा है कि इसके अंदर 4 चीज़ों पे गौर किया जाता है। उनमें से 2 जो ख़ास चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हों और आपका 4000 वॉच टाइम हो। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद प्रोसेस है कि आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। मोनेटाइजेशन में भी 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद एडसेंस वालों के साथ आपका एग्रीमेंट होगा। वो एडसेंस जब आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चलेंगे, वो उन वीडियोस के ऊपर जो डॉलर आएंगे, जो आप अर्न करेंगे, वो बाई हैंड नहीं आपको मिल सकते, वो आपको एडसेंस की तरफ से आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और उसमें आपको कैसे पता चलेगा आप कितने पैसे किस तरह कमा रहे हैं? यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ के हिसाब से पैसे आते हैं। अगर आपके एक दिन के अंदर मैक्सिमम 10,000 आप व्यूज़ कमा रहे हैं तो मैक्सिमम आप मंथली 15 से 20,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे 20 या 30,000 व्यूज़ कमा रहे हैं तो मंथली आप 50 से 60,000 कमा सकते हैं। और बात आ जाती है आपके कंटेंट की। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, या आप किसी और मतलब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिखा रहे हैं, या आप कॉमेडी कर रहे हैं, या व्लॉग्स बना रहे हैं, ये आपकी कैटेगरी है। कैटेगरी के हवाले से भी मैं बात करूं तो कैटेगरी के हवाले से भी बहुत अच्छे व्यूज़ आपको मिल सकते हैं। अगर आपके व्यूज़ अदर्स कंट्री से आते हैं तो उसके अंदर 5,000 7,000 प्लस आपकी अमाउंट के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा। और अगर ऐसा है कि आपकी अपनी ही कंट्री में से आपको व्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम आपको
दिए जाएंगे पैसे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि देखें, मैं चाहता हूँ कि वक्त के साथ चलें। आज हमने कदम बढ़ाया तो एक वक्त होगा कि हम लोग अपनी मंजिल को पहुँच जाएंगे। वो मंजिल ये यूट्यूब की मंजिल है, छोटी सी इसने मंजिल रखी हुई है, मगर इसके अंदर मेहनत चाहिए। मंजिल आपको पता है, इसके अंदर ऐसी मंजिल है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम वाली। मगर आपसे मैं बात करूं कि ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोग घर बैठे इजीली लाखों करोड़ों कमा सकते हो। आज के दौर में इतने लोग पढ़े लिखे नौकरियों के चक्कर में लगे हुए हैं। हालांकि आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, मिसाल के तौर पर सीज़न वाइज, आप सीज़न के हवाले से स्वेटर्स, मफरल्स, अगर सीज़न के हवाले से ये भी अगर 5000 रुपये का आप लेके आ रहे हैं तो आप 100 क्वांटिटी में पैसे कमा सकते हैं। और गरम वूल्फ की जो शर्ट्स होती हैं वो ले आएँ, लंडे में से ले आएँ, आपको अच्छी प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं आप। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इनेबलर्स एक ऐप है, आप उसको गूगल पे सर्च करें। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जिसमें से मैंने भी यूट्यूब का कोर्स किया और यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया। तो enabler.org पे आप जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और उसके अंदर से जाके कोर्सेज करें। उसके अंदर बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। उसके अंदर ई कॉमर्स है, आर्ट्स है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, बहुत सारी, मतलब 200 से ज़्यादा स्किल्स हैं, 200 से ज़्यादा। घर में बैठने से अच्छा है ऑनलाइन वर्क करें। एक सेल फ़ोन के ज़रिए भी आप दराज से आप ऑर्डर कर सकते हैं, दराज से आप सेल कर सकते हैं, अली बाबा से आप ख़रीद कर बेच सकते हैं, अली बाबा एक्सप्रेस जो है। अच्छा अब तो अमेज़ोन को पाकिस्तान में भी अप्रूवल मिल गया। तो अब हम बात करते हैं अपने भाई से, आदिल भाई से, कि वो आएँ और हमारे साथ बैठें और डिस्कस करें। अभी आ रहे हैं हमारे आदिल भाई, इनसे आज थोड़ा सा इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे कि इसका और हारून का इंटरव्यू कैसा हुआ है। इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया जी। इनसे आज एक दो इंटरव्यू वापस करते हैं। आ जाएँ जी हारून भाई, आ जाएँ हारून भाई। पास हो गया इंटरव्यू, बड़ी बात है। आ जाएँ हारून भाई, आ जाएँ। वीडियो ब्लैक आ रही है। खैर है यार, ब्लैक आ रही है, हम कौन से वाइट हैं। अस्सलाम वालेकुम अरुण भाई, कैसे हैं आप? थोड़ा ऊंचा बोले ना यार, खाना खिलाया, 2 प्लेटें अंदर की हैं आपने माशाल्लाह आदिल भाई ने। तो आदिल भाई ये बताएं, आपका जो इंटरव्यू है ना बस मैंने सुना है आदिल भाई की इंग्लिश बड़ी क्लास की है जी। आदिल भाई से मेरे सर ने पूछा है कि व्हाट आर यू डूइंग, नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो मेरे भाई ने क्या जवाब दिया, सुने इनकी ज़ुबान से, आप खुद ही बताएं जी क्या सीन हुआ। मैंने बोला है कि मेरी मैट्रिक हुई है। तो उसके बाद जब सर ने कहा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरी मैट्रिक हुई भी है। नथिंग नथिंग नहीं बोला मैंने बोला मेरी मैट्रिक हुई भी है। आदिल साहब कहते हैं जी, आदिल साहब से हमारे भाई ने सवाल किया, कहा कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, कहते हैं नथिंग। नहीं, मैं बड़ा परेशान में था, भाई ने मुझे बड़ा फिट समझाया था। भाई ने कहा जो जिस समझ में ना आए वो उसको बोलना है नथिंग, और मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इनसे बोला कि आपने कहना है से दैट अगेन, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, या बोलना है व्हाट यू से, ताकि अगले बंदे के ऊपर असर अंदोज हो कि यार अगर इसको समझ नहीं आ रही मगर ये फिर भी मुझसे इंग्लिश में ही पूछ रहा है।
हारून भाई मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब आपको कोई बात ना समझ आए आपने बोलना है आई एम नॉट अंडरस्टैंड। अरुण साहब ने क्या बोला ये अच्छा, आपसे उन्होंने जब कहा व्हाट इज योर नेम, इसको मैंने बोला, मैंने कहा सीधा अगेन, फिर उसने बोला कि मैंने आपसे पूछा आपकी मैट्रिक हुई है कि नहीं, मैंने बोला यस सर। और ये फिर उसने मुझे बोला कि आपने कॉल सेंटर में पहले काम किया, एक्सपीरियंस है? मैंने कहा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है इधर अभी। तो उसने बोला ओके, नहीं तो उर्दू में आ गए थे सर। हाँ जी, उन्होंने बोला कहाँ तक पढ़े, मैंने कहा जहाँ तक आप पढ़े हो। कहते क्या मतलब, मैंने कहा आपने एक लाइन इंग्लिश बोल के उर्दू पे तो आए, मैं भी इतना ही पढ़ा। कहते बाबा जी तुम बड़े ग्रेट बंदे हो। फिर उन्होंने क्या कहा, गोरे नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला गोरे नहीं चाहिए, बस मेरे जैसे ही। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप जैसे कोई पढ़े लिखे लड़के और हैं तो वो भी ले आए। उन्होंने बोला हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह, गलियों में इंशाल्लाह घूमते होते हैं पढ़े लिखे लोग। कल एक बीए का भी आया था। अरुण साहब बताएं ज़रा, फिर आपने क्या बोला है? बस उसने हमें देख के हमें पास कर दिया, फिर देख गई। तो पास जो है सिर्फ अरुण भाई के देखते सा। अरुण भाई आप हमें बताएं ना, आपसे क्या सवाल जवाब हुए हैं वहाँ पे? मेरे से बस नाम का पूछा, ऊंचा बोलो ना यार, नाम पूछा सिर्फ हमने। आपके अब्बू देखेंगे आपकी वीडियो इंशाल्लाह। आप बस सिर्फ नाम पूछे जी, और कुछ नहीं, इंग्लिश मारी ने। अच्छा, तो अभी आप जाते हैं कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर में आपके साथ जब गोरा बोलता है क्या बातचीत करता है, आप उसको क्या बेचते हो, क्या हिसाब किताब है? हम सोलर बेचते हैं आगे। सोलर? जी, वो क्या होता है? वो जो बिजली की मतलब धूप से बिजली बनती है उससे। आप मेरे पास जो सोलर है ना, वो मैं ऐसा है ना कि मैं कहता हूँ कि उसको पानी में डालो खराब नहीं होता। मैं सोलर भी बेचता हूँ और साथ उनको जो है ना एक टीका भी लगाता हूँ $75 का। उनको मैं कहता हूँ अगर वो गरीब बंदा हो, हम उनको बताते हैं कि अगर आपके पास पैसे इतने नहीं है तो हम फिर उनको लेस बिल शुरू से बताएं। आप जब जाते हैं अवतार के ऊपर आप बैठते हैं, कॉल आती है, कॉल आपकी तरफ से रिंगिंग होती है, कॉल अटेंड होती है, उसके बाद आप पहले बोलते हैं या आप पहले? अगर वो पहले बोले तो फिर हम। अच्छा, आप जो बोलते हैं ना पहले, वो आप मुझे बोल के दिखाएं। आई एम जैसन, हाउ आर यू? बोलता है जी कि आई एम फाइन, आर यू? फिर हम आगे से बोलते हैं जी कि आई एम डूइंग गुड। ठीक है, वो लंबी स्क्रिप्ट होती है, लंबी सारी। ठीक है, आई एम डूइंग गुड है। अच्छा जी, फिर ये मतलब आई एम डूइंग गुड के बाद क्या आगे बड़ी लंबी सारी स्क्रिप्ट होती है, हम वो जो है ना काट देते, स्टॉप कर देते। नो आंसर। नहीं आप डायरेक्ट आगे निकल गए। अच्छा जी, एक सेकंड ना, आई एम डूइंग गुड के बाद अगला नहीं और कुछ और होता है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद सुने ना, आई एम एक मिनट, ये कटी सटी हुई जो बात है यूट्यूब में बदनाम ना करी। हट भाई बैठ आ ना यार। कौन सा था रोहन भाई? प्रीटी गर्ल वाला। अच्छा, उसका मतलब क्या है ये? प्रीटी गर्ल वाला। हाँ, वो इनको समझ नहीं आती, ये नो आंसर में डालते हैं, पता है? ये अच्छा, आई एम डूइंग गुड के बाद आ जाते प्रीटी गर्ल में। नो फिर हम तो बोलते हैं कि आपके मतलब आप घर के मालिक हैं या आप में से कोई और घर का मालिक है। ये एक सेकंड ना, थोड़ी सी इंग्लिश में भी नहीं हम बोल सकते, हमें आनी समझ आती है, बोल नहीं सकते हम। आप जो भी इंग्लिश बोले नहीं, आप जब आप उसको बटन पे दबाते हो तो आपका अवतार क्या बोलता है, थोड़ा सा समझा। वो इंग्लिश में नहीं नाम समझा। नहीं, कुछ भी वो जो आप इंग्लिश में कहता है, आप घर के मालिक है क्या, कैसे कहता है? ये नहीं वो गोरा चला जाता है, कहता है नो इंटरेस्टेड। नहीं, जब आप अरुण कसम से आप सही कह रहे हो, कसम से आप पहले भी आपने ठीक है प्रीटी गर्ल वाला, थोड़ा सा वो प्रीटी गर्ल नहीं था, प्रीटी गुड था। आई एम प्रीटी गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। मगर अब आप ये बताएं कि वो घर के बारे में क्या कहता है, क्या पूछते हो आप? हम मुझसे पूछते हैं कि ये आपका घर है, इंग्लिश में योर होम ऑनर। फिर क्या बताएं कुछ और है यार। आप क्या कहते हो? क्या? नहीं, अरुण भाई से बात कर रहा हूँ। हम भी यही कहते हैं। क्या? कि आप घर के ओनर हो। अच्छा, मैं ना वो इंग्लिश में कहता है ना कि योर होम ओनर, या मतलब कि आप रेगुलर इधर रहते हो। असल ना मैन उस स्क्रिप्ट में मतलब है ना कि भावें उनको उन्हें घर में मालिक होने, ठीक है, लेकिन घर रहने नहीं होने। वो ऐसी लाइन बोलना ना, आप घर के मालिक हैं और रेगुलर रहते हैं वहाँ पर कि नहीं, समझ आई? घर के मालिक हो और रेगुलर वहीं रहते हैं, मतलब फैमिली आपकी रेगुलर उधर ही रहती है, कोई उन्हें घर में मालिक होने लेकिन उधर नहीं रहने। वो आप उनको कहते हो आई बिलीव
यू आर अ होम ओनर, हाँ वो कहता है यस। साथ ही रेगुलर वाली। फिर आप क्या कहते हो? फिर हम जो है ना अगर वो बोलता है यस टीका पीच टू चलाते हैं हम। पीच टू उसमें हम बताते हैं हम अपना P2 पीच का मतलब पीच टू हैं? पीच टू होती है Pitch वो two, स्क्रिप्ट होती है। हाँ, pitch पीच two, टू हाँ वो स्क्रिप्ट होती है, वो चलाते हैं। वो उसमें क्या होती है? स्क्रिप्ट 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 पहले आपने क्या? वो गलत हमने बोल दिया था ना। पहले भाई ने। नहीं नहीं, वो स्क्रिप्ट क्या है था? अच्छा स्क्रिप्ट उसमें हाँ वो उसमें वो बोलता है कि मतलब कि हम एनर्जी सोलर सिस्टम जो है ना हम अगर आपको लगाए आपके घर में घर में लगाना चाहते हैं, हम आपके घर में लगाए मतलब ठीक है तो उसकी आप आप जो घर में है लगाना चाहते हैं। अब अगर आपको लगाए टीका लगेगा वो नहीं लगेगा। अच्छा वो कहते हैं फिर आगे से कि जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता कोई बोलते हैं आप स्कैम कर रहे हो, ठीक है वो आप इंग्लिश आप कंप्यूटर हो, हाँ रिपोर्ट यू आर रिपोर्ट वो कहते हैं यू आर रिपोर्ट या फिर क्या कहते हैं? यू आर स्कैमर, और क्या कहते हैं? यू आर क्या कहते हैं? यू आर स्कैमर या यू आर रिपोर्ट। अच्छा हाँ हाँ कंपटीशन में नहीं रोबोट या रिबोट? रिपोर्ट कहते हैं रोबोट नहीं है यू आर रोबोट। फिर उसके बाद फिर आप कैसे उनको यकीन दिलाते हैं कि आप रोबोट नहीं है? ना यकीन करता चाय सटने डीएनसी ने चाचे ने नहीं, पुत्र नहीं। भाई सारे चाचे ने पुत्र नहीं सही लीन का असली त्रै स्क्रिप्टां दित्तियां होनियां ठीक है समझी गया ठीक है नहीं अगर उसकी यकीन आना नो इंटरेस्टेड देखिए नॉट इंटरेस्टेड वाला कस्टमर नहीं होता वो अगर आप मतलब वो नॉट इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्टेड है मगर वो आपसे सवाल कर रहा है आर यू रोबोट या यू आर रोबोट, आप उसको कैसे इम्प्रेस करेंगे, कैसे उसको आप कन्विंस करेंगे? अगर वो बोलता है रिपोर्ट ठीक है तो वो नहीं लेना चाहता, उसको पता है मतलब रिपोर्ट ही है ठीक है हम उसको बस उसमें डीएनसी में डाल देंगे यार आपके पास ऑप्शन तो है ना, आपके पास ऑप्शन है नो बोलना है। हाँ नो वाला नो तो दूसरा आई एम ऑप्शन जैसन अमेरिका के आगे बोला ना। नहीं सही है ना पता है अद्धा स्क्रिप्ट अपने कंप्यूटर चलाई था अद्धा मैंने आना तो रिपोर्ट है ना उतरी मैंने उन्होंने अच्छा जी उस बाद मतलब कि चल यकीन कर तू भी उस गोरे की तरह हमें यकीन ना करना जो यकीन करने वाली गल है वो पूछो जी समझ यकीन करना पाया आगे दसो जी। अच्छा चले वो अगर आपको वो ये बात बोल इतना उसकी इतना कसम इतना उस दिमाग नहीं लगना इतना समझाने में लगी गया जब ट्रांसफर हो जाए यार इतने तेज ऐसा हुआ था मुझे बैठे पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने उसको कन्विंस कैसे करना है। अच्छा आपने हा वाला जो ऑप्शन है यस उस पे क्लिक करना है, जो ही वो बोलेगा ना हा नो आई एम अ रियल पर्सन हाँ फौरन रोक दो। वो भी है कि नहीं हाँ, है? yes, आपको नहीं पता। मैं चलाई सी एक बारी आपने उसको प्ले करके जो ही वो कहेगा ना हा नो आई एम अ रियल पर्सन, आपने उसको रोक देना है फौरन पिच 2 चलानी है। पिच 2 के अंदर आप उसको क्या समझाते हो कि क्या पूछते हो कि आपका बिल कितना है, क्या कहते हैं? बिल ने एनर्जी सोलर के बताते हैं ठीक है। अगर वो कहता है ना कि मतलब ठीक है हमने लगवाना है तो साथ ही उसके बोलने से पहले हम अपना $75 बिल बता देते हैं कि हर मतलब कि मंथ में हम इतना बिल आपसे लेंगे। तो अगर वो कहता है कि मतलब मेरे पास इतने पैसे मैं नहीं पे कर सकता फिर हम उसको लेस बिल करते हैं। अगर उसी में वो राज़ी है ठीक है हम आगे जो है ना कार्ड ट्रांसफ़र कर देते हैं। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ। ये जो आपने जितनी भी यहाँ से आगे बात की सारी गलत है, आपको गलत गाइड किया गया। हाँ अभी मैं आपको तो क्योंकि आपको समझाया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप उससे पूछते ना कि हाँ भाई आप घर के मालिक हैं, आप रेगुलर रह रहे हैं, आप रेंटर तो नहीं हैं, वो कहता है यस आई एग्री। फिर आप उसको बताते हैं कि वो बोलता है कि आप किस मकसद के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। हाँ वो भी पूछता है। तब आप उसे बताते हो कि मैं सोलर सिस्टम की तरफ से बात कर तो फिर हम बताते हैं। एक सेकेंड अगर आप उसको अभी भी आपने नहीं बताया कि आपने किस हवाले से बात की है, मगर आप जब उसको बोलते हो ना आई बिलीव यू आर अ होम ओनर, जब वो कहता है यस, आप फौरन एक स्क्रिप्ट चलाते हो। वो स्क्रिप्ट के अंदर उसको एक मैं आपको क्या बताऊं, एक रिलैक्सेशन दे रहा होता है। वो रिलैक्सेशन ऐसी होती है कि आप उसको बताते हो कि मैं आपको 6 महीने के लिए सोलर सिस्टम लगा के दूंगा। क्या 6 महीने के लिए सोलर सिस्टम लगा कर दूंगा और उसके पैसे नहीं लूंगा, और 6 महीने के बाद जो मैं आपसे पैसे लूंगा $50 लूंगा, $50 लूंगा। अब अगली बात तो स्क्रिप्ट नहीं। अब आप मेरी बात सुनिए, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपकी स्क्रिप्ट के अंदर है, आप समझ लेना। आज इसके बाद गलती नहीं करना।
आप जो आई बिलीव यू आर अ होम ओनर के बाद जो चलाते हो ना, वो ये ऑफर होती है उसके लिए कि हम आपको 6 महीने के लिए सोलर सिस्टम लगा के देंगे, आपसे 6 महीने बिल नहीं लेंगे और 6 महीने के बाद आपसे $50 बिल लेंगे। अगर वो कहता है ओके ओके, फिर आप उससे पूछें कि योर बिल इज़ लेस देन 100 या अबव। अब वो बोलते हैं लेस देन कि 100 से नीचे है, फिर आप और नीचे पूछो कि आपका 75 से नीचे है या ऊपर। अगर वो कहता है 70 से ऊपर है, फिर भी आप सोलर सिस्टम बेच सकते हो। अगर वो कहता है नो नो $75 से भी लेस है, फिर आप उसको सोलर सिस्टम नहीं बेच सकते। वो कहता है नो लेस, वो कह रहा है कि मेरा बिल आई $75 से कम आ रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है सोलर सिस्टम लगवाने की। आप उससे पता क्या पूछ रहे होते हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना तुसा ना 10,000 बिल आना, तू आखसे हाँ आना, मैं आखसा चलो ठीक है, फिर मैं उसकी सोलर सिस्टम लाई देना, तुसा मैंने $5,000 महीना दिया करो। अगर वो कहता है नहीं मेरा 10,000 नहीं आना, मतलब वो $100 का जो आप पूछते हो समझ लो आप उससे 10,000 का पूछ रहे हो, वो कहता है नो लेस देन, कम आता है, फिर आप नहीं बेच सकते हो। फिर आप आपके पास एक और ऑप्शन है $75 का। अगर वो कहता है ना $75 से नीचे आता है, फिर आप उसको ख़त्म कर दो, उसको आप बेच ही नहीं सकते, उसको तो ऑलरेडी। आप उससे पूछते हैं हाँ भाई तेरा $5,000 से कम आता है, वो कहता है यस कम है, फिर कॉल काट दो। अगर वो कहता है नो $75 अबव, $75 अबव का मतलब ज्यादा, कि $75 से मेरा बिल ज्यादा आता है, फिर आप उसको एक नीचे और लाइन होती है लास्ट लाइन, ट्रांसफर से पहले वाली लाइन, वो आप चलाते हो। आप उसको बताते हो कि जरा ये ट्रांसफर कर, ये मैं आपको ऑफर दूंगा, इतने महीने आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटी जाएगी, आपका 6 महीने के लिए बिल नहीं लिया जाएगा, 2 मिनट वेट कीजिए, हम आपकी कार ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्या उससे पूछना है। आप जब $100 का पूछ रहे होते हो ना, आप पता क्या पूछ रहे होते हो कि $100 से ऊपर बिल आता है या नीचे आता है। अगर वो कहता है अबव, फिर भी समझ लो आपकी सेल पक्की है, बिकने के चांस हैं। अगर वो कहता है नो लेस देन, मतलब वो कहता है नहीं मेरा तो उससे कम आता है 100 से, फिर आप उससे 75 का पूछते हो। अगर वो कहता है नो लेस देन, फिर आप सोचो आपकी सेल कैंसिल हो गई, नहीं बेच सकते। अगर वो कहता है 75 से अबव, $75 अबव, फिर भी आपके चांसेस होते हैं बिकने के। फिर कॉल को आप ट्रांसफ़र करते हो, फिर आप सुपरवाइज़र से उसकी बात करवाते हो, आई थिंक है ना। तो सुपरवाइज़र के साथ जो आप क्लोजर के साथ सॉरी जो बात होती है, वो आप काउंट सुनते हो 50 सेकंड पूरे देखते हैं, अगर वो मुतमईन है आपस में तो फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, उसके अंदर दौरान आपने क्या बात सुनी? वही जो हम उनको कहते हैं वही वापस उससे वो पूछता है कि जो मतलब कि डील सही हो रही है या डील सही नहीं, जो हम सवाल पूछते हैं ना वही आगे हमारा वो पूछता है, तो क्या ना जैसे जिसे ट्रांसफर करने हैं क्लोजर्स, हाँ क्लोजर, वापस उसको पूछना कि ये बात सही है कि आप घर के मालिक हैं आना ये है, तो फिर अगू मतलब कि सारा या जिस तरह पूछने ना वो ये चीज़ पूछना कंफर्म करना कि सच है कि नहीं, आना सब पे कह सकते आना हाँ आना ठीक है, फिर असा ट्रांसफर कर सकते। अगर वो थी जो आखिर सकना नहीं, फिर ऐसा कटी सकते हैं कॉल बुनू कटने हैं 3 पेज। अच्छा आदिल भाई, चलें, ये आपका तजर्बा कैसा रहा? आप गए वहाँ पे, कितने दिनों में आपकी सिलेक्शन होगी? और अभी इतना सीखे तो नहीं है, लेकिन 3 दिन में इतना पता चल गया कि कैसे क्या करना है, कि हाँ समझना चाहिए, समझेंगे तो कुछ आएगा। तो पापड़ भी भेजना अपना करो। अच्छा मैं अरुण भाई आपसे पूछता हूँ, जाओ और 1 सेकंड रुक जाएं, अभी आप पहले ही खुदा हाफिज कर देते हैं अभी। नहीं मैं जाओ मतलब कि मैं कॉन्फिडेंस रख के जाओ, बंदे में डर होता है कि बंदा नहीं कर सकता, जो बंदा नहीं कर सकता फिर भी जाओ। हाँ, ट्राई करो, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम अच्छा हो या बुरा हो, इंसान सीखने की कोशिश कर सकता है, कोई भी। ये जितने लोग इतने बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, आप क्या कहते हैं, ये इन लोगों ने मेहनत की हैं, मेहनत करके गए हैं। आप लोग भी मेहनत करें, हम लोगों का मशवरा यही है कि आप लोग भी मेहनत करें, किसी भी फील्ड में जाते हैं उसके अंदर परफेक्ट हो जाए, उसके अंदर इतना घुस जाएं आप, उस फील्ड के अंदर आप परफेक्ट हो जाएं, उस एक स्किल को हासिल कर लें कि आपके उस मुकाबले की स्किल किसी के पास ना हो। आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ऐसा कंप्यूटर सीखें कि आपके मुकाबले में कंप्यूटर ना चला सके। कोई एडिटिंग करते हैं, आप एडिटिंग सीख रहे हैं, ऐसी एडिटिंग सीखें कि आपके मुकाबले की कोई एडिटिंग ना कर सकता हो। बाइक चलाते हैं, ऐसा बाइक चलाएं कि आपके मुकाबले का कोई बाइक ना चलाता हो। नहीं इतना, लेकिन मैं आपको एक स्किल्स की बात करूँ कि कोई भी ऐसी स्किल में महारत हासिल कर लें ताकि वैसी महारत किसी और के पास ना हो।
अभी अरुण भाई से हम कुछ सवाल करते हैं कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ पल स्कूल को जो दिए उस बारे में, कि अरुण भाई आप स्कूल जब जाते थे सुबह सुबह 6th-7th में जब होते थे तो क्या बहाने इस्तेमाल करते थे आप? मेरे को यार सामने हो, पीछे हो यार, पीछे बड़े ना, मेरी गलती तो नहीं, पीछे हो, पता नहीं क्या चीज़ है। ये सामने हो ना, फिर वो पीछे उधर पीछे ही हम्म। बहाने बताते हैं ये अपने अपने। हाँ चल तू ही दसी अपने। मेरे तो तेरी साइकिल खराब हुई है, चीकड़ कीचड़ जड़ा भी है वो आ जाना सी, बारिश लगी है। अच्छा, मेरा बहाना ये होता था ना, जब मुझे पता हो कि आज किसी टीचर ने टेस्ट लेना है, ओए होए होए या अल्लाह, रात को सच्ची का पेट में दर्द हो, क्योंकि हमारे अब्बू बड़े स्ट्रिक्ट थे। हम अगर चूठी मुठी का भी हमें पेट में दर्द होता तो नॉट एक्सेप्टेड होता था, और हमारे अब्बू कहते थे चल पुत्र वर्दी ला, तो निकलने वाली कार निकल गायब हो, उत्थे ही डॉक्टर दवाई भी दे सन सेट है। सवाल पूछे कि जैसे मैं पर्सनल गल कर सकता। चलो 10। अब आदिल भाई बताएंगे आपको ऐसे प्यारे प्यारे बहाने, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। आदिल पहला दसना फिर 3-4 हैं। पहला दसने पहला है कि समझी कि सही मतलब पता है कि करूँ, अगर उधर छुट्टी लग भी गई ना वो चाहिए जब मैं करूँ, नहीं अक्सर जी नहीं जाओ जाओ। तो मैं एक बारी राती वर्दी छुपाई सटी सोफे पीछे, मैं भी यही आने ठीक लगा है। सोफे के पीछे जो है ना मैंने वर्दी सही जो है गंदी करके डाल दी। मैंने कहा जी घर में किसी को पता नहीं है तो सो जाते हैं, सुबह उठाया इनको शक ना हो तो मैं जल्दी उठ जाऊँ। आज तक 9 से पहले मैं ना उठाऊँ और 11 से पहले स्कूल नहीं पहुँचाऊँ, ठीक है। 7 बजे वैसे टाइमिंग होती है। मैंने कहा आज 7 बजे उठाया, ठीक है 7 बजे उठो, तो उन्हें शक नहीं होगा। मैं आपसे मैंने नहीं पता वर्दी किधर है, ये वो नाश्ता करके खेड़न चला जाता, ठीक है। छुट्टी हुई ऐसी 7 बजे उठा था मैं, बड़े मज़ा उठ गया, नाश्ता किया था। अम्मी ने उठ वर्दी ला, मैं चलो मैं आनी दो। अम्मी ने जो वर्दियाँ है तू राती छुपाया था मैं तेन देखना सा नहीं सी, ठीक है। और मेरा प्लान है चौपट फिर आने गल टेस्ट नहीं, स्कूल जो टेस्ट होने से असा ही पता है जी कल मैडम जो ना वो करसी नहीं असा पेपर होने से ना, तो पेपर उतो ही फोटोस्टेट वगैरह मतलब कि मैडम अपने हाथ ना लिखी देना, ठीक है, सवाल वगैरह सारा कुछ, फिर उसने फोटोस्टेट करनी सी कि अर्थ पे असा अलग अलग नहीं ना लिख सकनी, फोटोस्टेट करनी सी। तो जिस असा ही पता था जो मैडम गलती के सटनी थी कल तो उस मशीन इंक बाई सटने से या कुछ और चीज़ा बाई सटने से मशीन चलनी नहीं सी, ठीक है, या रंगीन आने से पेपर, ठीक है। तो कई बार अज किया तो मशीन भी उन्हें फिर चली पिंडी साइड करानी पी ये सबसे पुठा काम आना था, खतरनाक काम। अच्छा जी, या फिर कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर नहीं कोई चीज़ खराब हो जो नहीं करी सकते से बहुत स्कूल ही पुठे काम किते। अच्छा जी, जिस स्कूल ही असा की कोई चीज़ ना देती है तो असा उसने चीज़ा खराब कर सकने से, ठीक है। या किसी कापी वगैरह ना देती है तो असं कापियाँ जल्दी बेची आने से। अच्छा एक बात, ये जितने भी आपने काम किए उसका असर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है? बहुत बुरा असर होता है। कितना बुरा असर होता है ये तो चलो हम एज अ फन हम बात, लेकिन उस टाइम अक्ल ना थी, उस टाइम अक्ल नहीं थी, नादानी थी। लेकिन अभी भी सर के लिए हमारी वही रिस्पेक्ट है। हम कहते हैं कि अभी भी हम जाएं, जब भी जाएं उनके लिए कुछ अपनी तरफ से लेके जाएं या उनकी मतलब बहुत रिस्पेक्ट आप करते हैं। ये देखें कि आपने कितना वक्त उसके अंदर ज़ाया किया, आपने 18 साल एक स्कूल या कॉलेज को दिए, अभी हासिल कुछ नहीं किया। दिल करता भी। अब जब आपका दिल करता है, जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो कहता है काश मैं चल सकता होता सही करके, पर वो सही चल भी नहीं सकता। मगर एक बात याद रखें, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वक्त के अंदर कुछ भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अगर आप आज स्टार्ट लेते हैं, 3 साल बाद, 4 साल बाद अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कामयाब ज़रूर होंगे। मगर जब आप ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। अरुण भाई आप बताएं क्या क्या बहाने इस्तेमाल करते थे? हम लोग स्कूल से भाग जाते थे अंदर से जी। तो घर से क्या बहाना करते थे जब छुट्टी का मूड हो, या घर से भेज देते थे? घर से चले जाते जी। इतनी छोटी सी उम्र में फुट्टे। एक सवाल मेरा भी रहा, नहीं मारे लेकिन मैं दसना अपने तरीका, मैं फुटा मारे हैं जना के अब्बू जुलने से मतलब कि दूध लेने के लिए, ठीक है, हम उर्दू बता दें बाड़े में जाते, ठीक है। थोड़ी जड़ी कहानी मज़े नहीं चली ना, मैं वर्दी वगैरह लगाता था, सब जो सो जाते थे, जैसे ही देखता था अब्बू बाहर निकले मैं गेट के भेज चला था, ठीक है। अब्बू वापस अंदर आता मैं चुप हिलता नहीं था। फिर अब्बू जब बाहर जाते थे मैं छत पे चढ़ जाता था, कहीं मेरा अब्बू छत पे आते थे, ठीक है, मैं वहाँ से जो है ना हिलता नहीं था, छुप जाता था कहीं, मतलब घर के अंदर ही छुपता था। कभी
छुट्टी कामयाब भी हुई है नहीं भी हुई। मतलब कि दिन को अब्बू चले थे बाड़े से लेट आते थे, तो जैसे ही दिन पूरा होता था मैं गली से वो नीचे से आता था, अब इसी से दुकान पे चला जाता था, कहता अब वो 10 रुपये दो, आज भूख लगी है, स्कूल ही कोई नहीं खाना। ठीक है, तो एक बार तो स्कूल से मतलब कि छुट्टी फुटा हूँ मतलब कि, लेकिन वो किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए, हमारा मैच था। तो अब्बू ने कॉल किया, अब्बू कहते हैं किधर है, मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ। है नहीं, पहले मैंने बोला मतलब कि मैं क्यों, कहते हैं कि स्कूल क्यों नहीं गया। फिर मैं है जी कि मैं खेड़न आया ना, ये वो है सर, मैंने कॉल की थी नहीं है ये, मतलब मुझे पता था कि अब्बू कॉल नहीं किया, अब्बू मुझे वैसे कह रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं उसने गल कराना, सर भी मेरे नाल हैं, मैं सर सारे ना मैच सा, ठीक है, ऐसा सर ना गल कराना एक मिनट खलियो, मैं सर बात सुने, अब है नहीं रहने दे, ठीक है जल्दी आयो, सही मैच नहीं ख़त्म होने, ये वो समझ आई। छुट्टा भी हो गया, सर की भी खड़ाई किंदा, अगले ही स्कूल भी गए, समझ आई। तो जो असें स्कूलों फीस वैसे कढ़ने से तो असें शौक नाल बैग लाई तो सीधा बात। अच्छा ये बताएं कि आपने अपने अब्बू से आपने ज़्यादा मार खाई है रुन भाई, या आपने ज़्यादा मार लास्ट तू रुन? खाई है मार, पर इतनी नहीं खाई। तो मेरी गिनने ही चाहिए आनी जे अगर आपको अब्बू ने ज़्यादा मारा या भाई ने ज़्यादा मारा है? जब छोटे होते थे आप मस्तियाँ करते थे, कॉलेज से छुपते थे, अब्बू ने, हैं अब्बू ने। किस तरह मारा? लग पन्ना है या लता पन्नी है। रहते शर्माते बहुत है ना ये हमारी नानी शर्माती बहुत है, तो देखें मुँह नीचे आ रही है। भाई। आज इसने मेरा नाम क्या लिखा है मोबाइल तो आदिल बाबी, इसकी पता ही नहीं क्या लिखा है, खुदा नहीं कसम। अच्छा आदिल आदिल भाभी। भाई, आप आदिल भाभी आपको कितनी मार पड़ी है? उफ ना पूछो, क्यों बहुत मार ज़्यादा। पड़ती थी, क्यों वजह? इसकी वजह ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, हमने गट्ठे भी खाई है। आप खुद अंदाजा लगा रहे, गिनने में नहीं आती। मैंने तो खाई है, आप ऐसा कर गया, मुझे पैसा नहीं करती ना। मुझ पे तो असर किया ना, आप पे असर नहीं ना हुआ। आप मैं बताएं। लोहा बनता रहा हूँ ना, खा के लोहा खा के लोहा हमने आप पे अच्छा असर कर गया बाबा जी, हम पे जो है ना थोड़ा पुठा असर कर नहीं किस वजह से पड़ती थी, मतलब हमारी आप लाइफ के अच्छा ऐसे कौन से गलत काम थे जिसकी वजह से हमें मार पड़ी, ये बता दें लोगों को। मैं मतलब कि उस टाइम ये अक्ल नहीं थी, मतलब कि खेलने चले जाता था या फिर मना करते थे, फिर मैं छुप के वापस चला जाता था। लोगों को किस किस वजह से मार पड़ती बंटे थी, खेलते हमें किस बंटे वजह से पड़ती थी, ये मैं बंटे खेल रहा था, पीछे से आके जी ना टप्पा पड़ गया था। उस टाइम मेरा दिमाग इस तरह हो गया था, हमें अभी किसी ने मुझे नींद से जो है जगाया है। वो इतने जोर का पड़ता था, मैं इतने जोर का पड़ता था, मैं कहता था अगर अबू या कोई हो तो आगे से फायर मार दूं बाबा जी। इतना गुस्सा आता था बंदे को। और यहाँ पड़ता था पूरा 2 मिनट के लिए जैसे चरस का सुडल जिसने मैं सही में चलता हूँ, जिसने चरस पीनी हो ना, मेरे ठीक है, मेरे अबू भाई तपा खा ले, मैं कहता हूँ 5 मिनट भी असर करती है ओरिजिनल। अरे नहीं। अच्छा आपने असली बात अभी तक नहीं बताई कि किस किस वजह से मार पड़ी है हमें? वही बता रहा हूँ ना कि या वीडियो गेम की वजह से रहता जो है ना। अच्छा जब वीडियो गेम में मैं जाता था आप मुझे कैसे बचाते थे अब्बू से? हम बचाते थे ऐसे कि अब्बू अगर ताई के घर जाते थे, हम कहते थे तुसा लोड़ो बुन असा ऊपर लोड़ ऊपर, ठीक है, अब्बू वहाँ से टरका के नीचे भेज देते थे। अच्छा वीडियो गेम से हम लेके आते थे, भाई को ताई के घर रखते थे, हम अब्बू कहते थे असा ऊपर गए ही नहीं, ऊपर देखी ताने तो ऊपर जो जुलने से असा से ऊपर बैठा ताई ने घर बैठा उस टाइम ने बोलना ही नहीं सा। फिर अब्बू मारने से, लेकिन वो चीज़ नहीं सी कि मैंने वीडियो गेम ही किया था। और जब हम वीडियो गेम में होते थे हाँ उधर देखी जला, फिर बाबा जी गए, फिर घर आगे क्या सीन होता था, क्या स्टाइल होता था? मुर्गा बनना होता, मैं बनना ही नहीं सकता। और फिर स्टाइल पूरा क्या होता था, पूरा क्या बताएं उनको ऑडियंस को? बस हाथ जो है ना, हाथ ये यहाँ से ऐसे जाते थे और कान के साथ टैली थे और पीछे से जो है ना गिनने बगैर जो है ना बाबा जी। सबसे पहले जी अब्बू आते थे, तुसा लंगो ना अंदर, मेशना मैं आना, और वो जो मुर्गा बनो। सुगी के पीछे वो तार नहीं लगी होती लंबी से, जो लच्चा वाली तार नहीं होती, वो स्टिक होती है। स्टिक, सॉरी तार की तरह नहीं, मतलब पतली सी, वो एक लग गया ना तो समझ लो दाग भी पड़ता है और चमड़ा भी उतरता है। दाग नहीं पड़ता, रत्ती होती है। रद्दी नहीं होती है, मांस बढ़ती है, मांस बैठती है वो यार। अच्छा अब्बू पता क्या करते थे? अब्बू कहते तुसा लंगो अंदर, इससे एक गल में तेरे को सारे को पूछा, चलो अगर तुसा लंगो अंदर मैं होके आना, मैं आना ना, तो वो सामने चले चले ना पड़ोसियों ने घर बूटा लगे ना सा, ओए होए होए शतूत ना, उतो सोनी जी ना सोटी तोड़ने से चिट्टी जी गिल्ली होनी सी, तो सुक्की नहीं होनी सी, ना भी रत्ती होनी सी, रत्ती चिट्टी पीली नीली होनी सी, ठीक है।
किदा ना अबू और रत्ती चाकू हो गए पका ऐसे ही रहती है, ऐसा ही रहती है। उसकी छिली ना आ जाने से अंदर। इंटरेस्टिंग बात, वाइट चीजें कभी रेड हुई है कोई? नहीं हुई। हो जाती अच्छा अबू कैसे चलो जी मुर्गा बनो, मैं तो मुर्गा बन जाता था, अबू शौक फिर से। लगाते थे एक दो, इसलिए आज पूछते थे, मैंने हाँ, मुर्गियों की दुकान डाली। आज तो बात जुलसे है आज तो बात है जुलसे गेम इच आसानी से आज तो बात ना चलना। आदिल कहने से मुर्गा बन, आदिल सब कहते थे मैं ना बनना, फिर आदिल को खड़े खड़े ही पड़ती थी, 2-3 पड़ती थी कहते, फिर आहिस्ता से चुप करके मुर्गा बन जाता था। नहीं बनना था, बाहर चलना सीरियस। फिर मुंह उठा लेता था, कहता नहीं बनना। मैं इसको कहता चढ़ना पे नहीं है सीरियस। यारा मैं इसको कहता यारा भरावा बंद तेरे भी तू अब्बू की गुस्सा और चढ़ना था। मैं मुफ्ती पे मुझे मुफ्ती में भी बहुत मार पड़ी ऑडियंस 5 मिनट की मार हुई सी, आधे घंटे नहीं और लेकिन मुर्गा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उस मार का यही असर हुआ है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत बुरी सोबत से बचाया है, गैदरिंग से हम लोग बच गए, नशे शशे से बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक अच्छे माशरे वो अलग बात है, लगती में है रहते हैं। चर्ची फूट रही है लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है, हम लोग मतलब काफ़ी सारी बुराइयों से बच गए। अगर ये मार हम लोगों को ना पड़ी होती 100% मैं आपको कह सकता था कि हम लोग बहुत बिगड़ जाते, लोफर हो जाते। और भाई सब गल सुन दो जो ऐसा किस किया कि सही पता है कल टेस्ट भी नहीं आना, मतलब कि छुट्टी का कोई सीन नहीं, मार पहन लगी तो किस तरह जोड़े लाई था गया मैं भी गया हूँ मैं जी, जीन्स वाली audience- पैंट भी लाई थी जो पीछे असां इ'यां मतलब कि जो पैंट मतलब मार पहने लगी होनी सी ना ते असां मशरूम भी जुलने से वो कापी जेडी हाली होए वो कापी असां पीछे रख छड़ने ने ठीक है, कापी पीछे रख छड़ने ने से ना ते उस बाद जेडे लग्या भी था वाल टक टक नहीं आवे, वो भी हन ने सही लगनी पई, ये नहीं पता पीछे कापियां पईयां। मैं ऐसे करता था कि जब मुझे पता होता था यार कि मेरा मतलब टेस्ट है, या सर्दियों में हमारा ज़्यादातर बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, हम लोग ये नादानियाँ करते थे कि कि हम लोग ना कपड़ों के ऊपर ही ना तो ही साफ कर हम लोग पैंट टिश्यू लगा ये ली, शर्ट लगा ली ओरिजिनल टिश्यू। और इसी तरह स्कूल चले जाते, सही मोटे हुए होते थे और हमें कोई फिक्र नहीं होती थी कि यार हमें पड़ेगी। हमें पता होता था जो कपड़े मोटे हैं वो साइड हम यूं कर लेते थे, यूं कर लेते, तो हम लोग बच जाते। को इंटरेस्टिंग सवाल आ गया जी, किस अइयां करके अइयां कीता उसी बचपन ही? नहीं ये बात ये गलत बात क्या थी? नहीं गलत बात नहीं ये बचपन की किस कहानियां सुना रहे हैं ना, गलत नहीं कीता मैं। अच्छा एक और सच तो आप बात, बचपन ही यहाँ आदिल भाई अपनी आपने जो स्किल्स सीखी हैं, 18 साल तो आपने नुकसान किया है, 16-17 साल आपने पढ़ाई में तो नुकसान ही किया है। पढ़ाई में नुकसान किया, कारोबार या इस तरह चीजों में नहीं किया। हाँ अब आप ये बताएं आपने सीखा। क्या क्या सीखा है, मतलब 3-4 सालों में जो आप एक्सपीरियंस किस किस चीज का है? जी। को लेती है, कुकड़ी को लेते हैं, उसको फिर पानी से धो लेते हैं, हाँ खा लेते हैं। ठीक है, फिर तड़का लगाते हैं, अच्छा ठीक है, छापर में पा के देते भी हैं। अच्छा मुर्गियों मुर्गियों को का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, फास्ट फूड का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का है। माशाल्लाह। फास्ट फूड के अंदर आप तो- क्या चीज़ ऐसी है जो आप बहुत स्पेशल हो और आप अच्छी बनाते हो, और उसको कैसे बनाते हैं ताकि कस्टमर उसको देखे और देखते ही उसके मुंह में ले चो जाए? मेहनत बड़ी है, ठीक है। पिज़्ज़ा मतलब कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। बर्गर में मतलब इतनी मेहनत नहीं है, तो खाली वो जिंगर होता है वो तो पका के देना पड़ता है। और जो पिज़्ज़ा उसमें काफ़ी मेहनत, क्योंकि उसको डो तैयार करनी पड़ती है। डो उसको व्हाट कहते हैं इज डो? डो जिससे पिज़्ज़ा बनता है। हाँ। इंग्लिश में बता सकते हैं No, ये बात? हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं क्योंकि जो सुन रहे हैं वो भी पता है पंजाबी है, उन्हें समझ ना आई तो अक्सर अगले वीडियो क्या करो, अच्छा ठीक है। डो क्या होती है जिससे पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो जो डो होती है वो किस चीज़ से तैयार होती है? होता मैदा ही है, मैदा या आटा शायद होता है। मैदे की आटा। किस्म होती है। आटा होता है, 5 किलो हम आटा डालते हैं। अगर हमें 15 किलो मतलब कि 15 किलो डो तैयार करनी है, ठीक है, 15 किलो या मतलब कि हमने 4 उसमें से हमें निकालने लार्ज, ठीक है, 2 निकालने एक्स्ट्रा लार्ज, 3 निकालने लार्ज, फिर निकालने 4-5 मीडियम निकालने और 5-6 से ज़्यादा स्मॉल निकालने। तो इसकी एवरेज हम देखेंगे 5 किलो से निकलेगी या 7 किलो में से निकलेगी। तो हम 5 किलो जो है ना डालते हैं पानी, 5 किलो पानी डाल के उसके बाद जो है ना, नहीं बल्कि 5 किलो डालते हैं, नहीं बल्कि अगर 5 किलो में 5 किलो हमने अगर लगानी है डो, बस 5 मिनट की बात है, जल्दी से आ जाओ। 5 किलो अगर हमने डो लगानी है तो हम डालेंगे 250 ग्राम पानी, ठीक है। उसके बाद जो है ना 30 मल्टीप्लाई मतलब कि 5 कर दो ऑयल, वो डालना है। उसके बाद वो होती है 60 किलो ग्राम है, 15
150 ग्राम 150 ग्राम। उसके बाद होती है जिस तरह खमीर होना ना, खमीर वो ईस्ट, हाँ ईस्ट, वो ईस्ट हम अपनी बनाते हैं। वो ईस्ट, अब ये रेसिपी में जो मैं तैयार कर रहा हूँ ना, ये बनी हुई रेसिपियों को मैं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन जो ईस्ट है ना वो हमारा शेफ़ खुद तैयार करता है, वो बिकती है, उसकी बिकती है वो, लेकिन हमारे सामने नहीं बनाई जाती। उसमें भी समझ लो 15 चीज़ें ऐड हो के फिर एक रेसिपी बनती है, और फिर मैं ये रेसिपियाँ आगे बनाता हूँ, तब जाके डो तैयार होती है। फिर वो 60 मल्टीप्लाई जो है 5 करो कितने बनता है, 60 मल्टीप्लाई 5 6 30 300। हाँ, तो इतना मतलब कि डालते हैं हम उसमें। फिर डाल के उसके बाद हम उसको मिक्स करके सही करके मिक्स करने के बाद हम मशीन में लगाते हैं ताकि वो सही जो है ना मिक्स हो जाए, आटा जो गूंदने जैसे गूंदते हैं वो। फिर उसमें से हम निकालते हैं एक्स्ट्रा लार्ज का जो है ना पेड़ा से निकालते हैं, होता है कितना 650 ग्राम, 650 ग्राम, हाँ 650 ग्राम, 650 ग्राम, हाँ तो आधा किलो से भी ज्यादा। हाँ, तो वो जो होता कितने है पैसों का हो जाता है एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा? एक्स्ट्रा लार्ज होता है 1500 से ऊपर। ओह, तो फिर जो होता है लार्ज वो होता है जी 450, ठीक है, और हाँ 450 ग्राम लार्ज, अच्छा 450 ग्राम की हाँ बात कर। 450 ग्राम। और मीडियम होता है जी 250 ग्राम, ठीक हो गया। और जो स्मॉल, हाँ स्मॉल जो होता है वो 150 ग्राम होता है, ओह नो, ठीक है। तो वे फिर इनको हम डालते हैं पैन में पहले हम मतलब साफ वगैरह करके ऑयल लगाते हैं, हल्का सा ऑयल, ठीक है, हल्का ऑयल लगा के, और उसके ऊपर जो मतलब पेड़े बना के हम आगे से रखते हैं, ठीक है, पेड़े बना के फिर डालते हैं। उसके बाद हम उनको रख देते हैं उसमें ओवन में, ताकि वो इम्प्रूव या क्या कहते हैं उसकी, ताकि वो फूल जाए, ठीक है, वो फूल जाए, हल्के की ज़्यादा भी ना, हाँ तो थोड़ी सी फूले, इतने भी ना फूले, वरना अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे ना, और हाँ, और हम बनाते भी इतनी है कि हमें पता हो कि इतने घंटों में ये निकल जाएगी, ताकि हम ज़्यादा ख़राब ना होने दें, ज़ाया ना होने दें। तो फिर हम रखते हैं, साथ ही साथ आर्डर आते हैं, साथ ही साथ चले जाते हैं। और फिर अगर जैसे ही हमें पता हो ख़त्म होने पे आ गया, एक पैन कम है, तो हम उसी एक पैन की डो फिर हम कम लगा देते हैं, या 3 किलो लगा दी, 2.5 किलो लगा दी, इस तरह। अच्छा, मतलब 2 साल के अंदर ये आपने पूरा का पूरा काम। पास्ता हो गया, पास्ते में क्या है, मैक्रोनी हमने बॉयल कर दी, अगर बॉयल हम करते हैं तो पानी में मतलब कि थोड़ा ऑयल डालें ताकि चिपके ना आपस में, हमने आगे पास्ता सही करके देना होता है। और मैक्रोनी जो है हम अच्छी कंपनी की जो है ना यूज़ करते हैं। तो उसके बाद उबाल कर फिर हम उसको धोते हैं, थोड़ी सी देर, थोड़ी हल्की सी ठंडी हो, ज़्यादा ठंडी हो फिर चिपक जाती है, तो पानी से मतलब ठंडा करके, ठंडा करने के बाद उसको फिर ज़्यादा देर पड़े नहीं रहने देते, हम उसको हाथ से मतलब अलग अलग करते हैं, एक है वो भी ऑयल डाल के। उसके बाद हम उसको रखते हैं फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में इतनी हम बॉयल करके रखते हैं ताकि एक दिन ही चले, ज़्यादा नकली स्मेल कर जाती है ये। तो उसमें फिर उसके बाद हम डालते हैं ये ना, अगर किसी को पास्ता देना है तो पास्ता वही मैक्रोनी डाल के बॉयल में डाल के, उसके बाद हम ऊपर डालते हैं सॉस डाल के, उसके बाद थोड़ा सा चिकन डालते हैं, थोड़ी सी चीज़ डाल के मिक्स करते हैं, फिर डालते हैं हम उसमें क्या है क्या चीज़? बाउल नहीं को जैसे चिप्स वगैरह भी बाई देने हैं, मतलब कि वो एलुमिनियम नहीं होनी, एलुमिनियम ही के प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक जाना, उसमें डाल के फिर हम उसमें हम डाल के डब्बे से, मतलब डब्बे में डाल के, ठीक है, वो मिक्स करके डिस्पोजेबल में, हाँ चिकन वगैरह सब कुछ डाल के बीच में, मतलब छड़ना नहीं ना, क्या नाम है, अच्छा वो कुछ और होगा, हाँ क्या किस मतलब कि वो गर्म होना, सिल्वर, हाँ अच्छा सिल्वर, हाँ उसमें डाल के, जो अक्सर सिल्वर पैकिंग करके रोस्ट वगैरह उसमें डाल के, वो धुआ यार बाउल, उसमें डाल के, ठीक है, चिकन वगैरह सब, अगर उसमें फ्लेवर होते हैं, ठीक है, अगर स्पेशल है तो हम उसमें डाल देंगे, अगर वेजी वाला स्पेशल है तो उसमें हम मतलब इस तरह चिकन वगैरह पहले मिक्स करेंगे, और अगर स्पेशल है तो वो पहले हम मिक्स में भी, स्पेशल में वेजी और जो है ना ब्लैक ऑलिव वो मिक्स करेंगे। उसके बाद हम वापस ऊपर एक एक शिमला जो है ना, और एक एक जो है ना ब्लैक ऑलिव के जो है ना दाने से रख के रखेंगे ओवन में 1 से 2 मिनट, ठीक है, 1 से 2 मिनट हम देखेंगे, क्योंकि हमने अगर हमारा अक्सर होता है किसी ने टेम्परेचर ज़्यादा किया होता है, उनका 1 मिनट में पकता है, हमारा जो टेम्परेचर था तो उसमें 2 मिनट में पक जाता था। तो जैसे ही हल्का सा लाल हो, ठीक है, तो निकाल लो, और पिज़्ज़े, हाँ और पिज़्ज़े, हाँ पिज़्ज़ा मतलब कि 4-5 मिनट लगते हैं, ये मुझे पता है, 4-5 मिनट लग जाते हैं, सही पक जाता है। मैक्रोनी तो उबली हुई होती है ना, ऊपर से पकना होता है, चीज़ ऊपर डालते हैं, बल्कि ऊपर चीज़ डाल के, ठीक है। तो फिर पिज़्ज़े के होते हैं 7 मिनट, और जिंगर के होते हैं पहले 7 मिनट, फिर निकाल के उनको कट लगा के वापस डालते हैं, फिर वापस निकालते हैं 7 मिनट के बाद, समझ आई। और उस जिंगर को भी ब्रेडिंग करनी पड़ती है, आटा होता है ना, आटे में हम मतलब एक बार इस तरह हिलाएंगे सही करके, फिर इस तरह झाड़ के
ठीक है, कैसे लाएंगे आप? ऐसे लाना है ना, मतलब कि इसको ब्रेडिंग करनी है ताकि उससे अच्छी पक जाए। ठीक है, हाथ से लाते हैं जी हाथ से। ठीक है, तो फिर पानी में डाल के हल्का सा गला फिट करना हूं, लेट बोले पानी में डाल के हल्का निकाल के वापस किया ताकि उसका हम इस तरह लाएं ताकि उसमें क्रम्स आए, क्रम्स ज़्यादा हाँ क्रम्स आए, क्या होता है वो जो नाल साल देना उसकी। अच्छा जी, क्रंची, इसके क्रंची क्रम नहीं नहीं पीले पीले सख्त सख्त नहीं सा सख्त होते हैं, खाने जी। नहीं होते, ऐसे करके चपने पड़ती है। अच्छा जी, फिर वो हम डालते हैं जिंगर उसमें जी पकने के लिए, वो जो पहले बताया वो सीन होता है इसमें। और फिर बर्गर के ऊपर रखते हैं, बर्गर की नीचे वाली साइड पे जो है ना पहले हम डालते हैं सॉस, और इस तरह भी सॉस सॉस क्या डालते होता हैं। है? तो उसके बाद वो जो खाते हैं, आपने कभी खाया नहीं, आपको नहीं पता फ्रेंड पे। ठीक है, देखा यार, देखा होगा यार, खाया नहीं होता। आप अंडे की बात पॉइंट भी नोट खाया नहीं होगा पर देखा आप अंडे वाले बर्गर खाएं। ये उन लोगों के लिए जो फास्ट फूड खाते हैं। ठीक है? बर्गर बॉयज। अच्छा जी, उसके बाद हम डालते हैं ऊपर एक लेटस। बात आदिल जी मैं आपको बता दूं, ये उस इलाके में रहने वाला है, वहाँ पे रहने वाला है जहाँ से इन चीज़ों ने जन्म लिया। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये गलत बात अब ये आप अभी कर आए रहे ना वो चीज़ें वहाँ से खत्म हो गई है ना। नहीं यार, जब ये आए ना वो चीज़ें वहाँ से खत्म हो गई। उन्होंने बोला अगर ये आ गए फिर हमें हमारा क्या काम है उधर। ठीक है, वो ये सीन था। लेटस डाल के ऊपर, लेटस डाल के थोड़ी सी हल्की सॉस डाल के ऊपर जिंगर रखा, जिंगर के ऊपर फिर हल्की सी सॉस डाली, कोई कहता है स्पाइसी। ये आपको जो डालने वाला स्टाइल है ना, ये मुझे गलत लगे। पहले में घूम तीसरे में घूम पुयूं पुयूं में। ठीक है, ये पहला डाला उसके दूसरा साथ बड़ा डाला, मिलता है जी। नहीं वो ऐसे होता है पहले, पुयूं पुयूं में। नहीं वो ऐसा था पहले में घूम तीसरे में घूम चौथे में पुयूं और में। मेरी बर्गर की गल पूरी अंदर है यार। ऊपर ये जो रखा आपका है, स्टाइल है, ओ हाँ एक गाल रखना ही भूल गया ना, पुयूं दूसरा में। निकल आया। नहीं उस बर्गर के आने वैसे पुयूं में। नहीं, बस ठीक है बंद कर दो, मैं ना दसना इतनी मेन गाली मैं दसना ही ना किसी की, ये पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस में सही था दसना मैं केड़ा अजय मैं दसया हम वापस नहीं दसना पूरे। अच्छा फिर उन्होंने कहा वो टोस्टिंग करने हल्के से बंद रेड करने, उसके आने टोस्टिंग पर रखने हैं। ठीक है, रत्ती करने। हाँ जी रत्ती करने, बिल्कुल तू सही आया है। ठीक है, उस ऊपर फिर वो सारा सिस्टम रखने हैं, आगे पीछे हो जाना सब कुछ ना। उसने पर रख के एन चेक मारने, दिल बड़ा आया मंगाना डेला बर्गर नाल बोतल। पैसे अच्छा वो क्या कहते हैं उसको, देख मैं अपना सारा कुछ दसा हूं, तुसा दसो मैं कितने घंटे नहीं अजय भी तेरे को एक एक्सपीरियंस तेरे को आखिरी पूछना कि तू माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी स्किल थी, आप इससे क्या अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर मेरे बैकअप पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे हों और लगाने के लिए भी पैसे सही हो, ताकि क्योंकि इस काम में नुकसान, फास्ट फूड का ऐसा काम है कि चल गया तो जो है ना सही ऊपर तक जाएगा, अगर ना चला कितने के ऊपर छत तक वही पहले में दूसरे में तीसरे ये वो सीन है, मतलब पहले में ही बूम बूम। अच्छा नहीं, एक और बात मुझे बताएं, इसके बाद आपने अरुण भाई से आज पूछते हैं, अरुण भाई आप माशाल्लाह फटे वगैरह वो बड़ा फिट काम है, मैंने सुना है बहुत सख्त आप काम है, बहुत अच्छा पॉलिश का हार्ड काम है, हार्ड काम है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क है ना, सही बात है। वो जो बहुत मेहनत उसकी है। स्किल्स बताएं, हमारी आप मेहनत इसके किस आगे तरह कुछ नहीं है। पहला कोट किस तरह लगाते हैं, क्या चीज मिक्स करते हैं, रंग किस तरह बनाते हैं, पास किस तरह कराते हैं, ठेका किस तरह लेते हैं? और ये बात उन लोगों की मैं बता दूं, किसी को कुछ चाहिए मतलब कि आपको पॉलिश वगैरह करना, जहाँ पे भी होंगे आप कमेंट में बताएं, मजा नहीं कर कमेंट में बताएं, ठीक है, अपना नंबर दें, हम आएंगे वहाँ पे, मतलब कि आपके क्या काम करते हैं जी, पॉलिश वगैरह वो हम करेंगे, ये हमारा काम है। ठीक है, हम करेंगे, आप नंबर अगर जिसको करवाना हो तो बताएं, हम एक नहीं मतलब कि सारा सिस्टम है पूरी, हम दसो जी आगे। हम पॉलिश करते हैं, उसमें पहले हम लोग चूना भी लगाते हैं, चूना भी लगाते हैं। पहले सबसे पहले चूना लगता है। मैं सारी गाल इधर सी पहली बारी चूना। अच्छा अगली बात ही अगली बात फिर काम शुरू कर देते हैं दरवाजों में। चूने के बाद शुरू के बाद बस शुरू के बाद ही चूने के बाद नहीं दस यार। अच्छा चले जी, 10 बड़े मजे नहीं मिले इस तरह बढ़ने। चलो जी आगे दस। फिर हम लोग मतलब इस तरह के लेबर होती है हमारी, वादी वाह, और उस्ताद भी साथ होते हैं। कितने मजे ही गाल दस नहीं यार। कसम से मैं आज तक नहीं बताया उस्ताद ही ना होना, उस्ताद अबू होने। अच्छा ठीक है। अच्छा लेबर में कितने बंदे होते हैं? 3-4 बंदे। अच्छा वो भी काम को डेली बेसिस पे आप मंथ 1000-1500 इस तरह कुछ देते होंगे ना? जी जी। अच्छा चलें पर डे ना इंग्लिश मान पर डे यस। पर डे मान करते हैं या महीने में? अच्छा आगे बताएं जी।
आगे फिर हम लोग किस तरह चलते हैं, हमारी एक चीज़ तो नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। क्या क्या मतलब? उसमें अभी 2 घंटे लगेंगे। चले बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ बता दें, हमने पॉलिश नहीं करवानी, बताना अभी 2 घंटे जाओ। हमने काम करवाना नहीं, हमें बताएं। अच्छा। फिर इसमें हम लोग सामान मंगाते हैं, ये मालिक का होता है और हम लोग सिर्फ लेबर पे काम करते हैं। मालिक का? हाँ, मालिक का सामान होता है ये, जो भी सामान मंगाना हो हम लोग लेबर पे होते हैं, लेबर पे काम करना पड़ता है। मतलब 50 दरवाजे हैं तो आपका कितना सामान आ जाएगा, क्या क्या सामान आएगा? वो तो दरवाज़ों के हिसाब पे होता है। 50 दरवाजे बता रहा हूँ। 50 दरवाजे एक तरह के तो नहीं होते। एक ही तरह के हैं जी। एक तरह के चल, 2 दरवाजे करेंगे। लकड़ियों में लकड़ी का भी फर्क होता है। लकड़ी एक नंबर है जी। एक नंबर नहीं है ना, लकड़ियों के भी चल कोई तो लाएंगे ना, वीडियो बनानी यार। काऊ की लकड़ी है जी। नहीं संतरे। नहीं उसका क्या नाम है यार, वो सब जिसकी बड़ी प्यारी खुशबू है, उस लकड़ी का क्या नाम है? लाल चंदन। वो तो चलो पुष्पा मूवी में है, जो क्या कहने चला। अच्छा लाल चंदनी एक और होती है यार, उसको क्या कहते हैं जो कश्मीर की तरफ है, बड़ी प्यारी यार, उसका क्या नाम है, सॉरी नाम सॉरी भूल गए। चले जो भी है जी, आप उसके बारे में बताएं। ये 5000 रुपया मतलब दरवाज़ा लेबर के हिसाब से हम लोग लेते हैं। 5000 रुपया फी दरवाज़ा जी, पर 10,000 का भी होता है, मतलब दरवाज़ा मतलब नॉर्मल दरवाज़ा। 10,000 रुपये में भी, मतलब अगर 10,000 रुपये का आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा मालिकों का होगा, हमारा क्या, हम लोग को लेबर, खाना पीना, पेट्रोल। मैं पीछे जिंगर तक गया है, लेबर से हो गया। नहीं मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, एक दरवाज़ा है माशाल्लाह, उस पर 10,000 रुपये आपने खर्चा बताया है। 10,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। 10,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। आपको कितने बचेंगे? असली जो अखराजात आएंगे वो कितने आएंगे? ये दिहाड़ी बच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 दिहाड़ी पड़ जाती है। अच्छा 1,000 एक दिन में कितने दरवाजे कर लेते हैं? ये तो एक दरवाज़ा मतलब वो तो एक दिन में हो जाता है, पर वो एक हिसाब से चलना पड़ता है, मतलब एक तरह, मतलब जो भी काम होगा एक तरह करना पड़ेगा। मतलब अगर पहले आपने रिगमाल करना है तो एक दिन सारा रिगमाल करें जी, इसी तरह। दूसरे दिन आप उनको लाइट पेंट करेंगे, तीसरे दिन पक्का पेंट करें। जी, पक्का पेंट करेंगे। अच्छा ये तो आपने काम किससे सीखा है? ये भाई से। कौन से भाई से? ये बड़े भाई से। शापर भाई क्या नाम है उनका? इखलाक। अच्छा टिकटॉक पे शापर लिखा सी। चलो कोई गल नहीं, लगा सुन मेरी मैं थे जादू से लग रहा जाके टिकटॉक पे मेरी वीडियो देखो, मैं पहचान ही नहीं सकती। भाई आईडी ने ना दसो जी। नाम है जी इनका फूडू शल्ट्रा का। शापर। तीसरे में गुम, तीसरे में गुम, चौथे में पुयूं मोबाइल पुयूं। नहीं ADII आदि मुगल 417 सर्च करो, उधर जाके मेरी वीडियो बिल्कुल जिसने एडिटिंग करवानी है मैं दस्यो। शापर से मिलना है। जिसने आदिल भाई से, Editing करनी है। आदिल भाई का चैनल जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब करें, और जिसने फॉलो किया जिसने लाइक किया हुआ है वो डिसलाइक करे, और इनको सब रिपोर्ट करें, सब इनको सही है, मैं कह रहा हूँ सब इनको उड़ा दें, यूट्यूब चैनल से उड़ा दें। मैं ऐसे एडिटिंग करता हूँ कि बंदा अगर खड़ा हो मैं गायब कर देता हूँ। बिल्कुल जी गैप कर देते हैं ये पर्दे को। वीडियो बनाने से पहले मैं उसको बोलूँगा यहाँ से हट जा। अच्छा, और क्या करते हैं आप? अरे भाई अभी मेरा अनसब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे यार, मैंने आगे भी बोला ना। बस पूरी होगी ना यार वीडियो। पूरे 1 घंटे नहीं होगी, और अभी टाइम हो गया 12, हमारे बॉर्डर का टाइम है, लेकिन बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर ऑफ हो गया, काफ़ी दिन हो गए। आईडी किसी ने लेनी है, पबजी की आईडी है 44 जोहान नाम है उसका, जो सबसे बड़ा यूट्यूबर था इंग्लैंड में, ठीक है, उसकी आईडी है ये। मैंने परचेज़ की थी, कितने की थी? 1,10,000 की, $1,000। हाँ। इधर के कितने बनते हैं पता नहीं? इधर के बन जाते हैं जी 1,80,930 रुपये। 30 रुपये छोड़ देंगे जी। चलो 30 रुपये की रेस्टिंग, यही बाकी हमारी मजदूरी है बस। तो आपने अगर नहीं सच में लंबी छोड़ने के अलावा, तो मेरे पास आईडी 44 जोहान से 68 लेवल है। अच्छा जी, 7 रॉयल पास लगे हुए, चुप 7 रॉयल पास लगे हुए। अच्छा जी, पीछे 7 रॉयल पास लगे हुए। उसके बाद वो नेड जो है वो अपग्रेडेड नेड है, और किल इफेक्ट वाला नेड है। उसके बाद एक है, उसके बाद आईडी में बेच रहा हूँ 18,000 रुपये। नेट फेंकते हैं, गट्ठे फेंकते हैं? नहीं एक करके फेंकते हैं, वरना गट्ठे गट्ठे फेंके तो क्या होता है? अगले को शक हो जाता है, क्या शक? अगले को शक हो जाता है कि नेट फटने वाली। नहीं हाथ में आपके कोई नेट फटा है? हाँ गोला फटा, हाँ गोला फटा है।
किसी को ही नहीं हो यार नहीं ये अंगली अलग जख्म है। ये तीसरे में गुम है, चौथे में दुम है, तो पहियों मोबाइल है। इथे नजर ही कोई नहीं आ रहा, कैमरा किधर है? कैमरा इधर है तो नहीं भाई ओ नहीं दसने ए दसने संगी ए काट दे है अल्लाह देसी नहीं, ये कह रहा है अल्लाह देसी कह रहा है अल्लाह के नाम पे 1 रुपया नहीं। मैं अपनी स्टोरी और सुनाना ना, ये एक काट यहाँ कैसे लगे, वो कांटा तार नहीं होती, ठीक है कांटा तार, वो भाई को बता, आपने वो भी नहीं देखी, ठीक है? तो वो लगी आपकी तरफ नहीं होती, आपकी तरफ नहीं होती, पीछे खड़ा। तो वो दीवार के ऊपर लगी थी, तो बॉल गई उसी साथ वाली छत पे। तो इस तरह वाली हमारी जो छत थी ना वो ऊंची थी, लेकिन उस तरह वाली जो छत है वो काफी जो है नीवी थी। नीवी थी ना, नीवी थी, लेकिन उस नीवी पे ऊंचे ऊंचे ब्लॉक लगे हुए थे ताकि हम इस ऊंची छत पे आ सकें, ठीक है? तो मैंने इस तरह जो है हाँ अरुण भाई आपने भी यही बात बोली थी, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? भाई छोड़ो यार, ठीक गाल सुन सर, ये 2 निकले थे कांटा तार से, ठीक है? हमने मतलब इस तरह पकड़ी, ठीक है, चढ़ गए ऊपर पकड़ी, तो हाँ तो एक पाँव मैंने दूसरे ब्लॉकों पे जब रखा, दूसरी छत के जो ब्लॉक पड़े हुए थे जिससे हम चढ़ के इधर आते हैं, तो मेरी शलवार वहाँ पे फंस गई थी, ठीक है? तो ब्लॉक हिल रहे भी थे। फिर मैंने सरिये को इस तरह पकड़ा ना, इस तरह पकड़ के, तो जब ये वाला टांग भी मैं इधर रखी ना तो फंस गया मैं वहाँ पर। देखा यहाँ पे मेरे वो कांटा तार यहाँ पे फंस गई थी, ठीक है? जैसे ही फंसी मैंने कपड़े तो छुड़ा लिए, यहाँ पे कांटा तार फंस गई। तो जब जितनी देर मैं उंगली छुड़ा रहा हूँ नीचे से ब्लॉक ही निकल गए। जब ब्लॉक नीचे निकले ना, यहाँ से जब घुसी हुई थी ना, यहाँ से निकली है, ठीक है? आवाज़ इस तरह कमीज़ नहीं फटती इस तरह नीचे, हाँ नीचे उतरा। मैं अपने कपड़े देख रहा हूँ कहाँ पर, अब यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ खून के दाग लग जाता है लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ती। दूसरी तरफ से यहाँ पे बाद में मुझे हल्का सा दर्द होता है, मैं कहता हूँ ये किस चीज़ का दर्द है, और खून इतना था कि सोच है तेरी, ठीक है? तेरी सोच है उधर देखना पड़ा, बहुत ज़्यादा खून निकला। फिर मैं आया हूँ जी, मतलब कि डरा हुआ था, घर नहीं आया, मैंने कहा जो है ना मार पड़ेगी, और वापस उसी तरफ से आया, वापस ब्लॉक रखें, वापस आया, उंगली इस तरह खुली हुई थी ये वाली। तो वापस आया हूँ डॉक्टर के पास, तो उस टाइम पट्टी बताया, पट्टी ने कितने पैसे गिने से? 20 रुपये पट्टी ने। आज कितने भाई कितने सुन 80 लोग हैं 100, हाँ 20 रुपये पट्टी के लिए थे, पैसे नहीं थे। सामने एक दुकान वाले से उसको बताया, उसने क्या पट्टी करा, तो गया हूँ, उसने बोला यहाँ पे 7 टाँके लगेंगे, ये पूरी इस तरह कटी हुई है, 7 टाँके लगेंगे डॉक्टर उमर। मैं टाँके वगैरह नहीं लाने, ठीक है? इस तरह ही रखनी है बाबा जी, सारी पट्टी कराओ। पट्टी तो उसने कर दी, ठीक है? और उंगली रात को सोते हुए इस तरह हुई ना, तो ऐसे मेरी उंगली होगी, पक्की उंगली मेरी इस तरह ही होगी, क्योंकि ज़ख़म था ना, कट लगे हुए थे, वो इधर ही जुड़ गए, ऐसे होगी मेरी उंगली काफ़ी अर्सा। इसका फ़ायदा ये हुआ ना कि स्कूल में जो छुट्टियाँ हुई, छुट्टियों में जो हमें काम मिला हुआ था वो मैंने नहीं, वो मुझे स्कूल में जो है ना लड़कों ने करके दिया था, क्योंकि मेरी उंगली पेंसिल नहीं पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी वीडियो देखी, आपने हमारी बातें सुनी। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।